अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमितीय समीकरण नामक अध्याय के कुछ अन्य प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न है, थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए जो निम्न समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर 0। पहले का फर्स्ट पार्ट है 2 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर 0। तो इसलिए 2 cos थीटा, अब cos 3 थीटा का सूत्र लगा देते हैं। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। तो ये बन गया हमारा 4 cos क्यूब थीटा। 2 cos थीटा में 3 cos थीटा घट गए तो माइनस cos थीटा बराबर 0। अब cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब इसलिए यहाँ पे रिजल्ट जो हमको मिल जाएंगे, एक तो बन जाएगा cos थीटा बराबर 0। चाहो तो यहाँ यदि लगा के लिख दो एक टुकड़ा, चूंकि गुणनखंड की अवस्था आ गई है। तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, cos थीटा बराबर cos कितने अंश का मान होता है, π/2 का मान होता है। तो इसलिए थीटा का व्यापक मान हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/2। तो ये एक रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तथा दूसरा टुकड़ा उठाओगे, यदि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो ये बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। अब हम जानते हैं चूंकि cos 1/2 वैल्यू π/3 की होती है, cos π/3 बराबर 1/2। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर π/3। अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर x का फॉर्म हो गया। तो कुछ सूत्र विद्यार्थी यहाँ ध्यान दे लें जो यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर x हो तो जो थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस माइनस थीटा होता है। हालांकि cos थीटा में 2n पाई प्लस माइनस होता है, लेकिन जब cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा हो तब ये सूत्र चेंज हो जाता है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर x हो तो थीटा का व्यापक मान, तो यहाँ पर भी यही सूत्र होता है n पाई प्लस माइनस। यहाँ x है तो x लिखिए आप। इसी प्रकार tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर x होने पर थीटा बराबर वहाँ पर भी n पाई प्लस माइनस x होता है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कब, जब स्क्वायर के फॉर्म में आए। तो इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/3। तो इस प्रकार ये दो मान हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम लिख सकते हैं, अतः थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/2 कॉमा n पाई प्लस माइनस π/3। तो इस प्रकार यह आपका दिए गए समीकरण के लिए थीटा का व्यापक मान प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन है, दिया गया समीकरण 5 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर 2, जबकि cot 21 अंश 48 मिनट बराबर 2 सही 1/2। तो यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में है। तो हम अंडर रूट ये 5 स्क्वायर गुणांकों के वर्गों का योग प्लस 2 स्क्वायर तो बराबर 25 और ये 4 29 का भाग लगाने पर
लगाने पर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 29 का भाग लगाएंगे 5 बटे अंडर रूट 29 कॉस थीटा प्लस 2 बटे अंडर रूट 29 साइन थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट 29। अब इसको अगर हम सही ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू 5 बटे अंडर रूट 29 प्लस साइन थीटा इंटू 2 बटे अंडर रूट 29 बराबर 2 बटे अंडर रूट 29। अब यहाँ पे एक काम करेंगे कि अगर हमने मान लें कि माना कि कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसको हम अगर कोई नया नाम मान लें, माना कि कॉस अल्फा बराबर है 5 बटे अंडर रूट 29, तो ये जो 2 बटे अंडर रूट 29 है ये क्या होगा, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा, इसलिए साइन अल्फा कॉस अल्फा से जब निकालोगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा। तो इसको सरल करके देखते हैं क्या होता है, तो 1 माइनस 5 स्क्वायर 25 बटे अंडर रूट 29 का स्क्वायर 29, तो ये कितना हो गया, 29 एक कम 29 में 25 चला गया 4, तो 4 का वर्गमूल 2 बटे अंडर रूट 29। ये देखिए यहाँ पे साइन अल्फा बराबर आ गया 2 बटे अंडर रूट 29। तो इस प्रकार ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये बन गया कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा बराबर ये क्या है, साइन अल्फा, है ना, यहाँ पे हमने मान लिया है, ठीक। तो ये हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा बराबर साइन को कॉस में बदल दो तो कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के रूप में आ गया, तो व्यापक सूत्र लगा दीजिए, तो थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई, अगर हम प्लस लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और ये माइनस अल्फा उधर गया तो प्लस अल्फा, एक उत्तर हो गया, कॉमा दूसरा 2n पाई माइनस जब लोगे तो माइनस का पाई बाई 2 और माइनस से चिन्ह बदल जाएगा प्लस अल्फा, ये माइनस अल्फा का पक्षांतर होगा, ये भी प्लस अल्फा। तो इस प्रकार थीटा बराबर 2n पाई, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, प्लस पाई बाई 2 एक उत्तर हो जाएगा, कॉमा 2n पाई यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 अल्फा, ये दूसरा उत्तर आएगा। लेकिन ये अल्फा तो हमने यहाँ पे माना था। अब बात आती है कि ये जो 2 अल्फा है इसके लिए अब हम उठाएंगे, ये हमको दिया गया है यहाँ पर cot 21 अंश 48 मिनट बराबर 2 सही 1 बटा 2, तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, चूंकि cot 21 अंश 48 मिनट बराबर 2 सही 1 बटे 2, तो अब cot को हम पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, तो इसलिए इसका व्युत्क्रम tan 21 अंश 48 मिनट बराबर है, देखिए क्या हुआ, 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 है, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 2 बटे 5 बन जाएगा। अब चूंकि सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो 1 प्लस अगर थीटा बराबर ले ली जाए 21 अंश 48 मिनट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर की 2 बटे 5 का स्क्वायर, तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 4 बटे 25 है, तो 1 प्लस 4 बटे 25, तो बराबर ये आ गया क्या, अंडर रूट 29 बटे 5, ये आ गया सेक थीटा, बल्कि थीटा नहीं, इसको हम एक्स माने, क्योंकि थीटा का ऊपर प्रयोग हो चुका है, इसको एक्स मान लीजिए, तो ये सेक एक्स बराबर इतना आ गया। यहाँ पे लिख लो, माना कि एक्स बराबर
21 अंश 48 मिनट। ठीक, तो सेक इस प्रकार ये आ गया तुम्हारा सेक एक्स, सेक एक्स। तो सेक का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस। तो इसलिए कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5/√29। जब कॉस एक्स आ गया 5/√29, तो अभी देखो हमने ऊपर क्या किया था, ये कॉस अल्फा बराबर 5/√29 था, तो इसका मतलब एक्स बराबर यहाँ क्या बन गया? अल्फा बन गया। ठीक है ना? तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब ये 5/√29 बराबर क्या आया था ऊपर? उधर कॉस अल्फा था, है ना? तो इसलिए साइन एक्स, या इसको हम साइन अल्फा बराबर 2/√29। तो अल्फा बराबर क्या तुम्हारा हो जाता है? 21 अंश 48 मिनट। इसलिए अल्फा बराबर 21 अंश 48 मिनट। अब तो जो भी 2 अल्फा आया था वो क्या हो जाएगा? अब 2 से गुणा करो, तो 2 से जब गुणा करोगे तो 2 8 16 मिनट, 2 चक्को 8 1 9 और 21 दूनी 42 अंश। 96 मिनट तो होते नहीं है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? इससे 60 मिनट निकाल दो, 1 अंश बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 43 अंश और 36 मिनट। अब ये थीटा का मान रख देते हैं व्यापक मान में, अल्फा का मान तो इसलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई/2 एक उत्तर था, कॉमा 2n पाई माइनस पाई/2 जो लिखा है उसको 90 अंश लिख लीजिए, और प्लस 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 43 अंश 36 मिनट। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको ही सरल कर दीजिए, इसलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई/2 कॉमा 2n पाई माइनस, अब देखिए ये 90 अंश से इतनी वैल्यू यहाँ पे घटा लीजिए। देखिए 90 अंश को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं 89 अंश 60 मिनट। ठीक, अब इससे हम घटाएंगे क्या? 43 अंश 36 मिनट। जब आप घटाएंगे तो ये आ गया 4 2 24 मिनट, और 9 में 3 गया 6, और ये 4 46 अंश 24 मिनट। तो यहाँ पे माइनस 46 अंश 24 मिनट। तो इस प्रकार ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है, और यही आपका अभीष्ट उत्तर है। तो इसको आप चाहो तो इसे बॉक्स में कर दो, ये आपका रिजल्ट कंप्लीट प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 4 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा बराबर 5, जबकि tan 51 अंश 21 मिनट बराबर 4 एकम 4 1 5/4 ये दिया गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? समीकरण में √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो बराबर 16 और 25 41 का भाग लगाने पर, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा? 4/√41 कॉस थीटा प्लस 5/√41 साइन थीटा बराबर 5/√41। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू 4/√41 प्लस साइन थीटा इंटू 5/√41 बराबर 5/√41। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये 4/√41 और 5/√41, तो इसकी आप तुलना करा दीजिए। क्या कराएंगे? कॉस थीटा
कॉस एक्स ले लेते हैं प्लस साइन थीटा साइन एक्स बराबर, अब देखिए ये साइन एक्स 5/8 है तो इधर भी वो क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो क्या करेंगे, से तुलना करने पर हमने क्या पाया, कॉस एक्स बराबर 4/√41 तथा साइन एक्स बराबर 5/√41। तो इसलिए अब यहाँ से हम जरा tan x निकालते हैं। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो साइन एक्स क्या है 5/√41 बटे 4/√41। तो अब यहाँ पर देखिए हम काट देते हैं तो ये आ गया हमारे पास tan x बराबर 5/4, और जबकि ऊपर हमको दिया क्या गया है, ये वैल्यू देखिए दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जबकि tan 51°21' बराबर 5/4 ज्ञात है, ठीक है ना। तो इसलिए x बराबर क्या आ गया 51°21'। ये x की वैल्यू निकल आई। तो अतः समीकरण अब क्या बन जाएगा, कॉस थीटा कॉस 51°21' प्लस साइन थीटा साइन 51°21' बराबर साइन 51°21'। ठीक, अब इसको ही सरल कर देते हैं। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ थीटा माइनस 51°21' बराबर, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दो तो इसको हम क्या कह देंगे, साइन को कॉस में बदलना है तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा 51°21'। तो ये बन गया हमारे पास कॉस ऑफ थीटा माइनस 51°21' बराबर कॉस ऑफ 90 से जब इसको घटाओगे तो 60 मिनट में 21 मिनट घटाओ तो ये बन जाएगा 39 मिनट, और यहाँ बचेंगे 89 अंश। 89 में 9 में 1 गया 8 अंश, और यहाँ 8 में 5 गए 3, 38 अंश 39 मिनट। तो अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा लगा देंगे, तो इसलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा का है, थीटा माइनस इतना, तो इसको हम लिखें थीटा माइनस 51°21' बराबर 2n पाई प्लस माइनस 38°39'। तो इसलिए थीटा बराबर 2n पाई, जब प्लस लोगे 38°39', तो ये भी उधर जाएगा तो प्लस 51°21' प्लस में हो जाएगा, और माइनस लोगे तो 2n पाई इधर आ जाएंगे माइनस, ये लेंगे 38°39', तो ये उधर जुड़ जाएंगे प्लस 51°21'। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 60 अंश बन गया है, ये 89 अंश, तो 89 1 90 अंश बन गया, और दूसरे में 2n पाई। अब इसको घटाएंगे इससे, तो घटाने में क्या करना पड़ेगा, इससे इसको घटाएंगे तो अलग कहीं आप घटा लीजिएगा, ये 21 मिनट है, ये 39 मिनट है, तो इनसे एक अंश लीजिएगा तो ये बन जाएंगे आपके, चाहो तो अलग हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये 51°21', और इससे आपको घटाना क्या है 38°39' घटाना है। तो अब देखिए इससे एक अंश कम कर दीजिए तो 0 हो जाएंगे, और इसमें 60 मिनट जोड़ दीजिए तो 81 हो जाएंगे। अब 81 से 39 घटेंगे तो 11 में 9 गया 2, और 7 में 3 गया 4, और इधर 10 में 8 गया 2, और यहाँ पर 4 में 3 गया 1, 12 अंश 42 मिनट आ गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इधर प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस 12 अंश 42 मिनट। तो थीटा बराबर ये बन गया 2n पाई
90 अंश को सीधे सीधे कह दो पाई बाई 2 कॉमा 2n पाई प्लस 12 अंश 42 मिनट। तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है, व्यापक मान निकल आता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। क्या कहा गया है? निम्न व्यंजकों का महत्तम एवं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसके लिए आपको कुछ सूत्र तैयार कर लेने चाहिए। चूंकि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का महत्तम मान बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तथा न्यूनतम मान ये जो होता है वो माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ये मान प्राप्त कहाँ से होते हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा व कॉस थीटा के मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, -1 से +1 के बीच में होते हैं। -1 से +1 के बीच में होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप वाले जब आप प्रश्न हल करते हैं, अभी पीछे हल करना सीखा है, तो वहां अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग लगाते हैं, जिससे वो साइन ऑफ ए प्लस बी या ए माइनस बी अथवा कॉस ऑफ ए प्लस बी या ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन और कॉस के मान -1 +1 के बीच में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मान जिससे हम भाग लगाते हैं उसी पॉजिटिव और निगेटिव के रेंज में होते हैं। तो इसका हमें क्या निकालना है, महत्तम और न्यूनतम मान। तो लिखेंगे क्या कि तुलना ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से करने पर, तो ए बराबर 1 और बी बराबर 1, तो इसलिए क्या कहेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का महत्तम मान बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, तथा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान बराबर माइनस का अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बराबर -√2 हो गया रिजल्ट। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। दूसरे का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहा गया था, 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। तो इसको साइड अंक से पहले लिख लीजिए, ये बन जाएगा 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो अतः a sin थीटा प्लस b cos थीटा से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 5 b बराबर 4, इसलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट 25 प्लस 16, तो बराबर अंडर रूट 41। तो अतः क्या लिखेंगे, जो सवाल दिया गया था 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा का महत्तम मान ये आ जाएगा अंडर रूट 41, तथा न्यूनतम मान बराबर माइनस अंडर रूट 41। तो इस प्रकार यह भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसी प्रकार थर्ड पार्ट दिया गया, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधे सीधे यहीं पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बराबर
3 कॉस थीटा प्लस 5 आप साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 यानी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6 तो 1/2। तो अब क्या होगा बराबर 3 कॉस थीटा प्लस 5 से ब्रैकेट खोल दो तो ये हो गया जाएगा 5√3 साइन थीटा बटे 2 इधर हो गया माइनस 5 एकम 5/2 कॉस थीटा तो बराबर 5√3/2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर ले लो कॉमन तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/2 तो बराबर 5√3/2 साइन थीटा प्लस 3 दूनी 6 6 में से 5 चला गया 1/2 कॉस थीटा। अतः ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से तुलना करने पर तो अब देखिए ए बराबर 5√3/2 कॉमा बी बराबर 1/2 तो इसलिए √a² प्लस b² बराबर √5√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर तो बराबर ये कितना हो गया 3 5 25 75/4 प्लस ये 1/4 तो बराबर हो गया √76/4 तो 19 चौक 76 √19 आ गया। तो अतः अब जो प्रश्न आपको दिया गया था वही उठाइए 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन ऑफ थीटा माइनस π/6 का महत्तम मान यही हो गया √19 तथा न्यूनतम मान माइनस का √19। तो इस प्रकार हमने ये महत्तम और न्यूनतम मान प्राप्त कर लिए और यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद्यार्थियों ने हल करना सीखा है। तो इस प्रकार यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त किया जाता है।